students, I am Atul Rana and I am back with 12th chemistry. I am back with 12th chemistry video lecture 8 for the chapter solutions. Okay, for the chapter solutions. Okay, chapter solutions. Okay. So today I will be doing Rawls law. Okay, Rawls law. ठीक है. Rawls law has two cases. आज हम Rawls law में पढ़ेंगे this a solution. Rawls law कौन सा पढ़ेंगे? जिसमें एक solution होगा, जिसमें solute भी क्या होगा? volatile. ठीक है. लिक्विड होंगे, दो लिक्विड होंगे जिसमें सोल्यूट भी क्या होगा? वोलेटाइल मींस जिसके वेपर्स बन जाए दैट इज वोलेटाइल, और सॉल्वेंट भी क्या होगा? वोलेटाइल. सॉल्वेंट क्या होगा? वोलाटाइल. ठीक है, सॉल्वेंट भी होगा वोलाटाइल. ठीक है, तो आपने क्या लिया? एक ए लिया. ठीक है, हमने एक लिक्विड लिया ए, लिक्विड ए ले लिया. ठीक है, कितना ले लिया? ये हमने ले लिया 80 ग्राम, 80 ग्राम. ठीक है, लिक्विड ए लिया. अब इसके वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हमने, ये प्योर है ना, अब अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए से. ठीक है, फिर हमने एक दूसरा ले लिया सॉल्वेंट बी, लिक्विड हमने ले लिया, मान लो बी ले लिया. ये कितना ले लिया? 20 ग्राम. ये 20 ग्राम ले लिया. अब इस वक्त इसके वेपर्स, हीट के बाद इसके वेपर्स ऊपर जाएंगे, वेपर प्रेशर बनाएंगे. सो दैट वेपर प्रेशर इज फाउंड बाय, ये जो वेपर प्रेशर पूरा ये बी के मॉलिक्यूल्स का ही है, तो प्योर वेपर प्रेशर बोलेंगे पी नॉट बी. नॉट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है. नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कि अकेला है, जितने वेपर सारे एक ही कंपोनेंट के हैं, एक ही लिक्विड के हैं. ठीक है, अब हमने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया. एक नया सॉल्यूशन बना दिया. इन दोनों को हमने क्या किया? मिक्स कर दिया. ठीक है, मिक्स करके नया सॉल्यूशन बना दिया. अब नाउ दिस वाज सॉल्वेंट, दोनों सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया. ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया. कितना ग्राम? 100 ग्राम. अब इसका सॉल्वेंट क्या आया? सॉल्वेंट ए आया. सॉल्वेंट कौन सा लिक्विड बना? ए बना, क्योंकि 80 ग्राम था. और सॉल्यूट क्या बन गया? बी बन गया. ठीक है, अब यहां पे जो प्रेशर होगा, आधा प्रेशर ए के वेपर्स का होगा और आधा प्रेशर किसके वेपर्स का होगा? बी के वेपर्स का होगा. ठीक है, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑक्युपाइड बाय वेपर्स ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑक्युपाइड बाय वेपर्स ऑफ बी. इसके बराबर होगा. ठीक है, अब यहां पे जो हम प्रेशर लिखते हैं, ये पी ए प्लस पीबी लिखते हैं. देखो प्रेशर कितना लिखते हैं? पी ए प्लस पीबी. यहां पे जो हम प्रेशर लिखते हैं दैट इज पी ए प्लस पीबी. नोड नहीं लगाते. नोड का मतलब होता है कि जब ये अकेले प्रेशर लगा रहे हो, इस बीकर में ए के वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं और बी के वेपर्स भी प्रेशर लगा रहे हैं. तो जब सॉल्यूशन में कोई लिक्विड प्रेशर लगाता है, सॉल्यूशन में जब किसी और के साथ मिक्स होता है, तो पीए लिखते हैं. इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि जो लिक्विड है वो अकेला नहीं है, उसके अलावा कोई और भी लिक्विड है जिसके साथ वो मिक्स है, दोनों मिलकर प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसका जो अपना प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर. तो जब सॉल्यूशन में प्रेशर लगाता है वो लिक्विड, जब वो किसी और के साथ मिला हुआ है, तो पीए लिखते हैं, और जब वो अकेला होता है तो पी नॉट ए लिखते हैं. मतलब जो सॉल्वेंट फॉर्म में सिर्फ. तो ये अंडरस्टैंड कर लेना. सो रॉल्स ने क्या बोला कि अगर पी नॉट ए लगाता प्रेशर और पी नॉट बी लगाता प्रेशर, ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर कितना आएगा? पीए प्लस पीबी टोटल प्रेशर आएगा. ठीक है, ये रॉल्स ने बोल दिया. अब मान लो ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा? यहाँ पे पीए का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीबी. सॉल्यूशन में पीए का प्रेशर, ये जो सॉल्यूशन है इसमें पीए का प्रेशर ऑब्वियसली पीबी के प्रेशर से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि पीए 80 ग्राम है, पीए कितना है? 80 ग्राम है, और पीबी कितना है? 20 ग्राम है. ठीक है, तो ज्यादा मोल्स किसके होंगे? ज्यादा मोल्स, जितना गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास देखिए, ज्यादा मोल्स किसके होंगे? ए के होंगे. तो जिसके मोल्स ज्यादा है, ठीक है, जिसके मोल ज्यादा है वो ज्यादा है, तो उसके वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे. ठीक है, तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा. गेटिंग द पॉइंट? तो यही इसने बोला था रॉल्स ने, कि जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे, सॉल्यूट की कितनी है.
ठीक है, इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगी, मास के हिसाब से इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा और ये कम प्रेशर लगाएगा, क्योंकि कम है इसके मोल्स कम है तो प्रेशर कम लगेगा, और ये ज्यादा है तो इसके मोल्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ये बात आगे क्लियर होगी? ठीक है, अब इसी बात को हमने प्रूव करना है, इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। इसको हमने क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, हम इसको देखो प्रूव कैसे करेंगे। तो रोल्स लॉ क्या बोलता था? रोल्स लॉ क्या बोलता था? रोल्स लॉ बोलता था कि इन अ सॉल्यूशन of two volatile liquids, in a solution of two volatile liquids, दोनों वेपर बनाते हैं, in a solution of two volatile liquids, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल क्यों बोलेंगे? जब दो का अकेले का प्रेशर होता है तो नोट लगाते हैं, ये पार्शियल प्रेशर मतलब आधा प्रेशर, सॉल्यूशन का आधा प्रेशर ए का होगा, आधा प्रेशर बी का होगा, तो जो ए का इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। इन अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, पार्शियल pressure of each component of each liquid, कोई लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा, ए कितना प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन में, बी कितना लगाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड विल बी प्रोपोर्शनल या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। अब इसको मैं थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा तो कैसे होगा। मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा कि ए जितना प्रेशर लगाएगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, बी जितना प्रेशर लगाएगा उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। हमारे पास लिक्विड ए था तो ये कितना प्रेशर लगाएगा? अपनी मोल फ्रैक्शन के बराबर, और लिक्विड बी वो कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगा? अपनी मोल फ्रैक्शन के बराबर। ठीक है, यही नोट्स ने बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑक्युपाइड बाय ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ए जितना प्रेशर लगाएगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बी जितना लगाएगा वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू एक्स ए। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहां पे कांस्टेंट कौन सा आएगा? यहां पे कांस्टेंट आएगा पी नॉट ए और पी नॉट बी। अब पी नॉट ए और पी नॉट बी मैंने कांस्टेंट क्यों लगाया? क्योंकि किसी सॉल्वेंट के लिए उसके जो सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू उतनी ही रहती है। ठीक है, पी नॉट ए अगर अभी करोगे तो भी उतना आएगा, एक दिन बाद करोगे सेम वॉल्यूम लेके तो भी उतना आएगा। जो प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। तो पी नॉट ए और पी नॉट बी कांस्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने कांस्टेंट के लिए ये इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, हो गया। अब रोल्स लॉ के अनुसार क्या है? टोटल प्रेशर इसके बराबर है, तो पीटी किसके बराबर आएगा? पी ए प्लस पी डी के बराबर। इसकी वैल्यू यहां से इस्तेमाल कर लो और इसकी वैल्यू यहां से इस्तेमाल कर लो, क्या बन जाएगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, अब दैट इक्वल टू पी नॉट ए, इसको मैं लिख दूं सॉरी एक्स बी आएगा, एक्स बी, यहां पे एक्स बी था ना, यहां पे एक्स बी करो, इसकी मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, एक्स बी वाली चीज। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। मैंने 1 माइनस एक्स ए क्यों लिख दिया? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन हमेशा जितने भी कंपोनेंट हो प्लस करके 1 ही आती है। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 आएगा तो एक्स बी की वैल्यू क्या जाएगी? 1 माइनस एक्स ए आ गई। तो पीटी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये आ गई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, इतनी आ गई। देखो आगे करो, तो देखो इसमें भी एक्स ए है, इसमें भी एक्स ए है, तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं, दोनों को कॉमन ले लेता हूं, इसको वैसे रहने देता हूं, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूं। पीटी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, इसको मैंने वैसे रहने दिया, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, माइनस पी नॉट बी एक्स ए, माइनस पी नॉट बी एक्स ए। इन दोनों में एक्स ए कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो ये आ गया टोटल प्रेशर, ये वैल्यू इसकी आ गई, टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दिस इज रोल्स लॉ, दिस इज रोल्स लॉ। अब
रोड्स लो तो आ गया। अब इसके लिए ग्राफ बनता है, तो ग्राफ बनेगा इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा ग्राफ में मैं बड़ा करके ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं, देखो इस तरफ आएगी मोल फ्रैक्शन, इस तरफ क्या आएगी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ग्राफ किसके बीच में बनेगा, ग्राफ बनेगा देखो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में। तो एक्स एक्सिस पर मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन और इस तरफ आएगा प्रेशर, इस तरफ क्या आएगा प्रेशर आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां पे 1 है और यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितनी है 0 है, ऐसा मान लेते हैं। यहां पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मान लेते हैं 0 है, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मान लेते हैं 1 है, ये मान लिया। इस पॉइंट पे ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मैक्सिमम है, वहां पे मिनिमम है, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिनिमम है, वहां पे मैक्सिमम है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब आगे चलो, अब इक्वेशन देखते चलो। अब वहां पे मैं तुम्हें बताता चलता हूं, इक्वेशन फर्स्ट देखो P, ये इक्वेशन फर्स्ट देखो जो लिखी है P A इक्वल टू P नॉट x A, P A इज इक्वल टू P नॉट A x A। ठीक है, अगर x से 0 डालते हैं, अगर x A यहां पे 1 डालते हैं, x से 1 डालो तो P A किसके बराबर आएगा P नॉट के बराबर। जब x A को हमने क्या डाल दिया 1 डाल दिया, यहां पे x A को 1 डाल दिया तो P A किसके बराबर आएगा P नॉट A के बराबर, और यहां पे कोई लगा लो P नॉट A आ गया पॉइंट। ठीक है, फिर जब हम x A क्या डालेंगे, जब x A हम 0 डाल देंगे, यहां पे हम x A की वैल्यू क्या डालेंगे 0 डालेंगे तो P A किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, P A किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, यहां पे P A 0 के बराबर आ जाएगा, P A यहां पे आ गया, तो प्रेशर का ग्राफ बन गया A का। A की लाइन आ गई, A की लाइन कहां से आ गई, ये आ गया P A, ये बन गया। अब उस तरीके से B के लिए करो, B के लिए क्या वैल्यू थी, B की वैल्यू थी PB इज इक्वल टू P नॉट B एक्स B। ठीक है, एक्स बी की यहां वैल्यू 0 है तो PB किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो PB कहां पे आ जाएगा, यहां पे PB आ गया। ठीक है, अब यहां पे XB की वैल्यू 1 है तो यहां पे PB किसके बराबर आएगा P नॉट B के बराबर। P नॉट B के बराबर मतलब यहां पे आ गया कहीं पे P नॉट B के बराबर। P नॉट A ज्यादा था, P नॉट A ज्यादा था इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है, तो PB एक PB ये आ गया, एक PB वहां पे आया, तो प्रेशर ऑफ B यहां पे आ गया, गेटिंग द पॉइंट, प्रेशर ऑफ B यहां पे आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे टोटल प्रेशर की। अब बात करते हैं, ये तो प्रेशर ऑफ B या A आ गया, प्रेशर ऑफ B आ गया इस लाइन से। अब टोटल प्रेशर की बात करते हैं, तो x से 1 डालो, अगर x से 1 डालोगे, x से यहां पे 1 डालो, टोटल प्रेशर ये ना, x से 1 डालो तो क्या बनेगा, यहां पे 1 डाल के देखो तो P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B। तो अगर x से 1 आएगा तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, टोटल प्रेशर बराबर आएगा P नॉट A के। x से 1 डालोगे तो टोटल प्रेशर P नॉट A के बराबर आएगा, हो गया। अब x से अगर तुम 0 डाल दो, ये 0 डाल दो तो कितने किसके बराबर आएगा PT इज इक्वल टू P नॉट B। अगर x से 0 डाल दोगे तो P नॉट B के बराबर आ जाएगा। बस x से में कैलकुलेट करना है क्योंकि x भी तो इसमें है नहीं, तो ये क्या आ गया, ये आ गया टोटल प्रेशर PA प्लस PB, टोटल प्रेशर आ गया PA प्लस PB। ओके, तो ये था रोल्स लॉ और ये उसका ग्राफ था। दिस इज ऑल डन।